हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ओके, प्रथम पद निकालना है और उसके अंतर निकालना है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, -5। ओके, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को कोई भी नंबर के जस्ट उसके पीछे वाला नंबर से माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पे 7 है तो उसका पीछे वाला नंबर क्या है, 3 से हम लोग माइनस कर दिए तो आंसर आया 4। उसी तरह आंसर हम लोग का आ जाएगा। यहाँ पे जैसे -1 है तो उसका पीछे वाला नंबर क्या है, -5 से माइनस कर दिए तो आंसर क्या आया, 4। ओके, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या आ गया, 4। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 उसी तरह से, 5 भी उसी तरह से, 6 भी उसी तरह से, 7 देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को सम निकालना है, कहाँ तक का, 1000 पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग को सम निकालना है। ठीक है, तो लेट कर लिए कि s 1000 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1000। ओके, अब फॉर्मूला बैठा देंगे। ठीक है, और हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला जो a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 1, और l लास्ट टर्म जो कि 1000 है। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिए, और यहाँ पे n क्या है, वही 1000। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो 1000 है हम लोग का, तो 1000/2 कर दिए तो आंसर आया क्या, 500। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म निकालना है इस एपी का। ओके, तो यहाँ लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 205। ठीक है, पहला टर्म क्या दिया हुआ है, 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 13 - 7 = 6। ओके, अब फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, और उसके बाद हम लोग n निकाल लेंगे। ओके, तो l क्या है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है हम लोग का, 205। ठीक है, a क्या है, पहला टर्म क्या है, a है हम लोग का पहला टर्म जो कि है 7, और n निकालना है इसमें, और उसके बाद d क्या दिया हुआ है, 6। ठीक है, तो 6 बैठा दिए तो n का वैल्यू क्या आया, 34। ओके, तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है, 34। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पहला टर्म 7 है और 13वां टर्म 35 है, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है और उस 13वां टर्म तक का सम निकालना है। ओके, तो ये ला फॉर्मूला बैठा देंगे। ठीक है, और ए एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13वां टर्म हो जाएगा। ठीक है, और पहला टर्म क्या दिया हुआ है, 7, तो यहाँ पे 7 बैठा दिए। एन तो 13वां टर्म है, 13वां टर्म को लिए तो एन क्या हो गया, 13। ठीक है, 13 - 1 हो गया, और डी क्या है, यहाँ पे हम लोग को डी निकालना है। तो डी का वैल्यू क्या आया, 7/2। ओके, अब फॉर्मूला हम लोग को बैठाएंगे, ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, और हम लोग 13 टर्म तक का सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो S13 क्या हो जाएगा, 13/2, और a क्या है, पहला टर्म 7 है, और an क्या है, an मतलब a 13वां टर्म। ठीक है, तो 13वां टर्म क्या है, 35। तो लिख दिए, तो आंसर निकलता है हम लोग का 13वां टर्म का सम का 273। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो 2018-2010 में 3 मार्क्स से पूछा गया था। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, पहला टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45। ठीक है, और उस लास्ट टर्म तक का सम दिया हुआ है 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला बैठा दिए ये वाला। ठीक है, और इसमें हम लोग n निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म तक का हम लोग का सम क्या दिया हुआ था, 400 कर दिए,
और वही लास्ट टर्म का हम लोग का जो था वही टर्म निकालना है। जो 400 हम लोग का सम आया है उसी तक का हम लोग को टर्म निकालना है। तो हो गया n, ठीक है। पहला नंबर क्या था, फर्स्ट टर्म क्या था 5 और लास्ट टर्म क्या था 45। और ये जो 45 है वो कौन सा टर्म में आएगा वो हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो वो टर्म क्या आएगा 16, ठीक है। तो 16 टर्म का तक हम लोग को सम करेंगे तो वो आएगा 40, ओके। और वो 16वां टर्म क्या है हम लोग का 45, ठीक है। एक मिनट सॉरी, 16 टर्म जो तक का हम लोग जो सम करेंगे तो वो आएगा 400 और वो 16 टर्म हम लोग का क्या है 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एपी में दिया हुआ है कि एपी तो नहीं है, पहला टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3 और उसके बाद ए एन टर्म दिया हुआ है 50। तो वही हम लोग का जो nth टर्म हम लोग को निकालना है, ठीक है। n निकालना है और एस एन मतलब उस टर्म का सम हम लोग को निकालना है उस तक का, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लिख दिए 5, कॉमन डिफरेंस 3 और ए एन दिया हुआ है 50, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे n निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए एन क्या दिया हुआ है 50 बैठा दिए, पहला टर्म क्या था 5 और n निकालना है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो n निकाल लिए हम लोग 16, ओके। अब उसके बाद ये फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे और वहां तक का सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो कहाँ तक का हम लोग को सब निकालना है, ये 16 टर्म का हम लोग का सम निकालना है। तो S16 हो जाएगा क्या 16/2, ये कुछ इस तरह से हम लोग को हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 440। तो n का वैल्यू आया 16 और उस टर्म तक का सम आया 440, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे हम लोग को थर्ड टर्म दिया हुआ है क्या 18 और सेकंड टर्म दिया हुआ है क्या 14, ठीक है। और ये बोला है कि जब, एक मिनट, क्या बोला है, हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये ठीक है लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे पहले। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, जस्ट कोई भी नंबर और उसके पिछले नंबर से उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या आया 4, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म को पहला टर्म से माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या निकलता है डिफरेंस निकल जाता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, इस ए को हम लोग उधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a2/d हो जाएगा, समझे। सेकंड टर्म से हम लोग को डिफरेंस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो पहला टर्म हम लोग का क्या आया 10, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे और 51 टर्म तक हम लोग क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, ओके। तो n क्या आया हम लोग का, n है 51, क्योंकि 51 टर्म तक हम लोग का सम निकालना है, ठीक है। n 51, a क्या है, a यहाँ पे 10 निकाले, ठीक है। n भी 51 माइनस 4 और d क्या है, d लिखा लेते 4, ओके। तो इसको वैल्यू पुट कर दिए सब कुछ और आंसर निकालने के बाद आता है 5610। यहाँ तक का 51 टर्म का हम लोग का सम आया 5610, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 350 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म निकालना है और उस टर्म तक हम सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 17, कॉमन डिफरेंस 9, लास्ट टर्म क्या हुआ है 350। तो हम लोग को n निकालना है, ओके। तो इस फॉर्मूला से हम लोग n निकाल लेंगे, ठीक है। l क्या है 350 और a क्या है 17, n निकालना है और d क्या है 9, ठीक है। तो n क्या है 38। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग को 38 तक का हम लोग को सम निकल जाएगा, ठीक है। तो n क्या है 38
और फर्स्ट टर्म क्या था 17 और लास्ट टर्म था 350। तो 38 तक का सम हम लोग का क्या आएगा 6973। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7 और 22वां टर्म हम लोग का दिया हुआ है 149। ठीक है, 22वां टर्म 149 और डिफरेंस क्या है 7। तो 22वां टर्म तक हम लोग का सम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे, जिससे हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए एन यहाँ पे क्या हो जाएगा A22 22वां टर्म। ठीक है, तो 22वां टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और ए निकालेंगे। ठीक है, तो 22वां टर्म क्या दिया हुआ है, एक मिनट, 22वां टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 149। ठीक है, 149 बैठा दिए, ए निकालना है और एन क्या है 22। ठीक है, 22वां टर्म 22 और डी क्या है 7। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आता है 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म हम लोग का 2 है। तो फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म है 149। तो हम लोग 22वां टर्म तक का सम निकालते हैं, 22 तक का सम निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये ला फॉर्मूला बैठाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के जो भी हम लोग करते हैं। ठीक है, उसको करने के बाद आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ दिया हुआ है कि थर्ड टर्म जो है 16 है और 7वां टर्म जो है 5वां टर्म से 12 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग को AP इस बार निकालना होगा। ओके, लेट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हुआ है A और कॉमन डिफरेंस क्या है D। ठीक है, तो फिर यहाँ दिया हुआ था क्या कि 7वां टर्म 5वां टर्म से 12 बड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा और तीसरा टर्म क्या दिया हुआ था 16। ठीक है, तो उसके बाद ये ला हम लोग यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, पहला इक्वेशन को। अब A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, A + n-1 × D, उसका फॉर्मूला हम लोग लिख दिए A7 को, और A5 को भी हम लोग उसी फॉर्मूला में लिख दिए, मतलब इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे हम लोग D निकाल लेंगे। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद सॉल्व करने के बाद D निकालते हैं, तो ये आता है 6। तो डिफरेंस हम लोग का क्या आया 6। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में क्या हुआ था, दिया हुआ था A3 मतलब 13वां टर्म, सॉरी तीसरा टर्म दिया हुआ था 16। ठीक है, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, मतलब फॉर्मूला में बैठाएंगे। ठीक है, और A का वैल्यू इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो A का वैल्यू क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 6 और A का वैल्यू क्या आया 4। ठीक है, 4 6। तो उसके बाद AP क्या होता है, तो AP निकालने के लिए क्या करते हैं, A पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है 4 और दूसरा टर्म क्या आएगा A + D, तीसरा टर्म A + 2D, चौथा टर्म A + 3D। ठीक है, तो फटाफट से सब कुछ वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद AP निकाल देंगे। ओके, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी टर्म जो भी AP है उसका एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन हम लोग का है AP का। ठीक है, ये दे दिया है। उसके बाद हम लोग को इसमें निकालना है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 15 टर्म का हम लोग को सम निकालना है। तो फटाफट से हम लोग ये फॉर्मूला जो था जनरल इक्वेशन बैठा दिए और उसके बाद हम लोग फर्स्ट टर्म इससे निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पे n का वैल्यू को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 7। जब n का वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकंड वैल्यू क्या आएगा 11। n का वैल्यू डालेंगे 3 तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 15। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 7 और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर दिए, 11 - 7 कर दिए तो क्या आया 4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का आया 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना होगा SN। ठीक है, SN निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला बैठा देंगे और N जो A है यहाँ पे 7 हो जाएगा और N क्या है
एन हम लोग का 15 है, क्योंकि 15 टर्म का हम लोग को सम निकालना, तो एन क्या हो जाएगा 15, और डी क्या हुआ है कॉमन डिफरेंस, जो कि हम लोग का है 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 to 5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 7, कॉमन डिफरेंस डी, और 15 टर्म का सम 5 to 5। ओके, सो स्टूडेंट्स सारा क्वेश्चन अब हो चुका है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।